आप सभी का स्वागत है अर्शिता व्लॉग में। फिर से हमने लाया है नया व्लॉग। ये है हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स फेस्टिवल 2025 इन नवी मुंबई। इसमें बहुत सारी ज़्यादातर आपको ये मिलेंगी देखने के लिए। यहाँ कप्स एंड ऑल, बाउल्स एंड ऑल ये बनाया जाता है। बहुत ही अच्छे रहते हैं डिज़ाइंस, यूनिक डिज़ाइंस होते हैं, पर इसके अकॉर्डिंग इसके रेंज भी बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल शॉप से, डी मार्ट्स एंड ऑल से, क्योंकि ये थोड़ा यूनिक पीसेस होते हैं जो कि इनके प्राइसेस होने ही चाहिए, पर एट रीजनेबल प्राइसेस होते तो सब लोग इजीली बाय कर सकते थे। पर उनके जो प्राइसेस होते हैं थोड़ी हाई होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल शॉप से। पर क्वालिटी वाइज आई डोंट नो, मैंने अभी ट्राई नहीं किया, पर बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस आपको मिल जाएगी। बाउल से लेके कप्स और जो जार एंड ऑल बहुत प्यारे प्यारे थे। पॉट्स भी थे और शो पीसेस भी बहुत सारे अवेलेबल थे। आप लोगों को जैसा चाहिए वैसे वैरायटी आप लोगों को मिल जाएगी। डिनर सेट, टी पॉट, केटल, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इतना प्यारा प्यारा कलर्स भी जो है ना, और स्मॉल साइजेस एंड ऑल डेकोर करने के लिए भी है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लगा तो ले लो, पर पता है मुझे कि शिनॉय है तो शिनॉय से संभाला नहीं जाएगा, वो टूटना जाएगा ही, और मुझसे भी यही चीज़ें हो सकती है। पर बहुत प्यारे प्यारे थे। कभी कभी इतनी चीज़ें लेते से नहीं अच्छे लगते हैं, देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ज़रूरी नहीं लेना ज़रूरी है, पर देखोगे ना तो भी अच्छा लगता है, नॉलेज मिलता है ये सारी चीज़ों का। कुछ कुछ चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आई है, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी अच्छी लगी थी, पर जो भी अच्छी लग रही थी मैं एक्स्ट्रा कैप्चर कर रही थी। और धीरे धीरे देख मैं आगे के बढ़ती गई, पर मैंने देखा ये दोनों आगे बढ़ गए थे। शूट करने के टाइम मेरे साथ ऐसा ही होता है, आगे पीछे हो जाता है। कुछ कुछ ट्रेज एंड सर्विंग बोल्स, अलग अलग चीज़ें भी अवेलेबल थी। पुरानी जो अचार की बर्नियाँ थी वो भी थी, जो मैं वो देखकर मुझे याद हो जाता है मेरी मम्मी बहुत लिया करती थी। अभी तो हम लोगों को ये सब लेने की आदत ही नहीं है। ये स्मॉल वाले जो पड़े थे ना, 100 के 3 पीसेस थे, एक पीसेस 40 रुपीज़ के, बट इतना यूजफुल नहीं था। वो छोटू छोटू सा वो इतना महंगा दे रहा था, 40 रुपीज़ का। और कप्स एंड ऑल, ये फ्लावर पॉट्स हैं, और अलग अलग कप्स में शेप्स भी हैं अलग अलग। आपको जस्ट ऐसे फ्लावर पॉट्स, मिनी डेकोरेटिव फ्लावर प्लांट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ। देखा जाए तो पूरा कैप्चर करना मतलब डीपली करना पड़ेगा, वो ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश की। और ज़्यादातर शो पीसेस बहुत थे, और वो जो ब्लू वाले थे ना वो हाईलाइट हुए थे, वो ज़्यादा प्यारे लगे थे। एक तो ट्रेंडिंग पीसेस है, वो ऑलरेडी ऑनलाइन पे मिलते हैं पर बहुत ही ज़्यादा हायर रेट पे, तो सेम ऐसे यहाँ भी मिलता है। मेरे को लगता है कि सिमिलर प्राइस हो, थोड़ा ये हाई होगा एज़ कम्पेयर टू मतलब ऑनलाइन से, पर पीसेस एंड रेट्स जान कर इतना ऐसा लगता है। ठीक है, जिसको पसंद है वो ज़रूर लेता होगा, पर ज़्यादातर तो देखने ही आते हैं, ऐसा है। और ये सेक्शन बहुत ज़्यादा भरा पड़ता। पिग्गी बैंक्स भी बहुत थे अलग अलग कार्टून के शेप्स में, और जितना ज़्यादा आप देखोगे उतना प्यारे प्यारे शो पीसेस एंड ऑल थे। सारे के सारे मुझे बहुत अच्छे लगे दिखने में। कोई कोई होगा कि नहीं अच्छा लगे, नहीं तो बहुत सारे आपको पसंद ही आ जाएंगे। आप ज़रूर बाय करोगे कुछ ना कुछ, आपको इतना अच्छा लगेगा। जहाँ और ये कप्स के सेट्स हैं प्लेट्स के साथ, 350 उन्होंने चार्जेस बताया मुझे, और ठीक लगा मुझे। पर मैंने बोला कितना कम करोगे, तो उन्होंने बोला सिर्फ 10 रुपीज़ कम कर देना। मैंने बोला एटलीस्ट 200, मुझे अगर 250 तक ठीक था, उस उतने का देते तो मैं ले ही लेती। और कप्स एंड ऑल, फिर हम एंटर गए थे, ये कुछ ज्वेलरीज और हेयर बैंड्स वाले सेक्शन थे, जो कि ये मैं देखती नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी शॉपिंग कर चुकी होती हूँ। बट मैं ऐसे ही बोली पूरी तरह से गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या अवेलेबल होती है इस फेस्टिवल में, आप लोगों को पता चल जाएगा। ज़्यादातर कुर्ता कुर्तीज़ होते हैं जो थोड़ी टिपिकल टाइप के होते हैं, चिकनकारी होते हैं, एंड ये बेडशीट्स एंड और ये कुर्ताज़ होते हैं। साड़ी होते हैं अलग अलग जगह की, जो फेमस साड़ी होती है, ये भी कुर्ताज़ हैं, और ये भी हैंडमेड कुर्ताज़ बता रहे थे उन्होंने। बट मुझे इतना पसंद नहीं है, ये थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक नॉर्मल कपड़े ठीक लगते हैं, क्योंकि मैं इतना वेयर नहीं करती
कुर्ता वगैरह। और ये साड़ी और मुरमुरा पापड़ वाली जगह पे भर भर के भीड़ थी, खाने वाली जगह पे ही भीड़ होती है। हमें लगा था कि और भी खाने का सेक्शन होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। ये छोटे मोटे जो यूजफुल चीज़ें होती हैं वो तब थी। और ये कीड़े मारने वाली दवाई अलग अलग टाइप्स की थी इनके पास, मैट्स एंड ऑयल सब थे। ये मुझे ऑयल स्प्रे बहुत अच्छा लगा तो मैं बोली ऑनलाइन जाके ऑर्डर करूँगी। और क्लिप ये सारी चीज़ें थी, पर वो इंसान था वो बता ही नहीं रहा था कितने का था प्राइस एंड ऑल। और कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत यूज़फुल होती हैं, तो कभी कभी जाया करो तो अच्छी तरीके से देख लिया करो। और ये कालीन के सेक्शन थे जो कि बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे। और ज़्यादातर अब देखा जाएगा ये ट्रे। अब हम आ गए हैं वुडन सेक्शन में। इसमें अलग अलग जो भी है वुडन की चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो आप, ट्रे से लेके बेलन, अलग अलग शो पीसेस, प्लेट्स, कॉफ़ी के ढकने वाला जो प्लेट्स होते हैं अलग अलग, वो अलग अलग एक्यूपेंचर्स के लिए अलग अलग स्टूल्स हैं, स्पैचुलाज हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। वाइड वैरायटीज़ है इसमें। आप लोगों को टॉयज़ मिल जाएंगी, सर्विंग के लिए अलग अलग जो स्टाइलिश होते हैं, फूड के लिए, फूड लोग जैसे होटल्स के लिए वो भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए हुए, हैंगिंग के लिए भी चीज़ें हैं। और बहुत ही सारे हैं, चेयर से लेके सारे शो पीसेस आपको अवेलेबल है वुडन में, पर उसके प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग्स है। और कुछ कुछ शो पीस थे अच्छे अच्छे थे, तो वो भी मैंने पूछा। तो एक टेबल एंड ऑल, डाइनिंग टेबल भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, सिटिंग टेबल, कॉफ़ी टेबल्स अलग अलग मंदिर वुडन के बनाए हुए हैं, शो पीसेस हैं, हर चीज़ आपको इजीली यहाँ मिल जाएगी। पर उसकी रेंज थोड़ी हाई होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल, क्योंकि वुडन से बनाया हुआ है, स्पेशल लकड़ी होती है, सारी चीज़ें होती है। तो आप इसके अकॉर्डिंग शायद बार्गेन करोगे तो शायद उन लोग थोड़ा बहुत कम करेंगे। ये बहुत अच्छा लगा मुझे चूड़ी बॉक्स, तो मैंने सोचा जूम करके दिखाया। और बहुत सारे क्लॉक भी थे, वॉल क्लॉक बहुत अच्छे थे, तिजोरी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। शो पीस में तो आपको वाइड वैरायटी यहाँ मिल सकती है, आप जाओगे विजिट करोगे तो, कि ज़्यादातर शो पीस आइटम ही थे। ये देखा मैंने, ये पूरी उनकी शायद फैमिली थी। और देख सकते हो कि आप अलग अलग एंटिक पीसेस अवेलेबल थे, यूनिक कलेक्शन थे यहाँ। तो अलग अलग ऐसे ही एग्जीबिशन में ज़्यादातर ऐसे ही रहते हैं, जो अलग अलग जो साइकिल्स थे, ये 750 समथिंग थे। और जो स्विंग था ये 1200 का था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो चीज़ अच्छी लगी उसकी प्राइस मैंने ज़रूर पूछी, ये वाली। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, रिक्शा एंड ऑल बहुत अच्छा था, पर ये रखेंगे कहाँ हमारे लिए, तो फिलहाल घर में इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है। पर ठीक है, हर चीज़ें आप देख सकते हो, देखने के लिए बहुत अच्छा है, लेने के लिए भी अच्छी जगह है, आपको लेना हो तो ले सकते हो। ये था 700 समथिंग का, तो मुझे अच्छा लगा, पर प्राइस थोड़ा ओवर प्राइस था तो ज़्यादा लग रहा था मुझे। नहीं तो चीज़ें अच्छी थी, थोड़ा स्टिक प्रॉपर नहीं किया था, थोड़ा शेपिंग एंड ऑल नहीं था प्रॉपर, बाकी सब चीज़ ठीक था। लैम्प भी था अलग अलग, देख सकते हो साइड में लैंप रखा हुआ है। बहुत पुरानी जैसे घरों में होती थी ना, राजा महाराजा टाइप के, वैसी भी चीज़ें अवेलेबल है। और बुक्स भी थे, बहुत सेक्शंस में थे, बट वो सब मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आते यहाँ के, क्योंकि नॉर्मल होते हैं और वो ज़्यादातर एग्जीबिशन में कॉपी होते हैं। तो यहाँ आदिवासी ऑयल का एडवर्टाइज भी हो रहा था, उन्होंने किया था। और भी मुखवास, अचार एंड ऑयल सब कुछ था। सबके प्राइस अलग अलग रेट्स थे। और ये जूतीस थी, इसकी तो प्राइस सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये ज़्यादा ही ओवर प्राइस थी। स्ट्रीट वाला ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू, वो इजीली आपको प्राइस में मिलेगा। इनकी 700 500 नॉर्मल शूज़ एंड ऑल मिल रहे थे, ये तो 1200 समथिंग, तो रेंज काफ़ी ज़्यादा था। तो ऐसी चीज़ें यहाँ हैं, आप लोग कलेक्शन देख सकते हो, बहुत यूनिक है, स्टाइलिश है। और पूरा बना दिया मैंने ये सारी चीज़ें आपके लिए। थैंक यू सो मच।